अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अहम खबर यह है कि सानह सियालकोट का जो मरकजी मुल्जिम है, जो सबसे अहम मुल्जिम है, जो सबसे पहले तशद्दुद कर रहा था, जिससे शुरू किया तशद्दुद करना और फिर आखिर में जिस शख्स ने मार के लाश को जलाया, वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है। इसका नाम है इम्तियाज उर्फ बिल्ली। जी हाँ दोस्तों, इसको देखा भी गया, इसकी वीडियोस भी हैं और आपने भी इसको दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर देखा जरूर होगा। कुछ वीडियोस ऐसी हैं जो कि मैं यहां पे लगा नहीं सकता, लेकिन तस्वीर जरूर लगा दूंगा इम्तियाज उर्फ बिल्ली की। ये वो शख्स है, दाढ़ी वाला है, ब्राउन कलर का स्वेटर इसने पहना हुआ है। ये वो शख्स है जिसके हाथ में डंडा भी था, डंडे पे खून लगा हुआ था और ये उस श्रीलंकन मैनेजर को मारने, जलाने और लाश की पामाली करने में यह शख्स मुलव्वस था। इसको पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी गिरफ्तारी की पूरी कहानी भी आपको बताऊंगा। इसके साथ साथ फ्रांस के सदर जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर आए हुए हैं, तो उस हवाले से एक बड़ी अहम अपडेट है, बड़ी अहम खबर है, बल्कि अपील है जो कि मैंने पाकिस्तानी दोस्तों से, पाकिस्तानी भाइयों से करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस हवाले से और इस मौजू पे खास तौर पे अपडेट्स में मुसलसल आपको दे रहा हूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों, होता ही है, पंजाब पुलिस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उस पर यह ट्वीट किया गया कि पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुल्जिम इम्तियाज उर्फ बिल्ली को भी गिरफ्तार कर लिया है। श्रीलंकन शहरी पर तशद्दुद करने और नाश की बेहुरमती करने में शामिल था। मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुतादिद मकामात पर छापे मारे गए, मगर वो हर बार अपना ठिकाना तब्दील कर लेता। मुल्जिम को रावलपिंडी जाने वाली बस से गिरफ्तार किया गया। अच्छा, आगे पुलिस लिखती है कि गुज़िश्ता 12 घंटे में पुलिस ने मजीद 7 मरकजी किरदारों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें श्रीलंकन मैनेजर पर हमले की प्लानिंग में शामिल मुल्जिम समेत तशद्दुद करने और इश्तियाल फैलाने वाले भी शामिल हैं। यानी जिन्होंने प्लानिंग की थी वो भी पकड़े गए हैं, जिन्होंने इश्तियाल फैलाया वो भी पकड़े गए हैं। अब तक 131 जेरे हिरासत अफराद में से 26 मुल्जिमान का मरकजी किरदार सामने आया है। समझे, 26 मुल्जमान तो ऐसे थे जो मरकजी किरदार के हामिल थे। टोटल 131 को गिरफ्तार किया गया, अभी और भी गिरफ्तार होने हैं। मैं यहां पे पंजाब पुलिस को सराहूंगा, बल्कि मैं देख रहा था एक ट्विटर अकाउंट पे एक भारतीय, एक इंडियन थे, तो वो तारीफ कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कितना स्विफ्ट एक्शन लिया है, कि भारत में मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं हुआ। मुसलमानों को भी ऐसे मारा गया है, गाय के गोश्त की वजह से ऐसे लिंच करके मार देते थे, पूरे का पूरा बलवा करते थे, मार देते थे, बस्तियां पूरी की पूरी जला देते थे, मगर किसी को कुछ नहीं कहा जाता था। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर चंद घंटों के अंदर अंदर मरकजी मुल्जिम समेत 131 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है, काबिल सताइश बात है। अच्छा, अब हुआ यह है कि अब इनकी गिरफ्तारी के बाद अब मजीद चीजें सामने आएंगी, तो एग्जैक्टली उस दिन हुआ क्या था, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें पता चले कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। अभी क्या हो रहा है कि अभी जो है वो मुख्तलिफ अकाउंट्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं कि जनाब कोई कहता है कि जनाब कोई स्टिकर था, कोई कहता है नहीं पोस्टर था, कोई कहता है पोस्टर भी नहीं था, इसने वैसे कुछ कहा था, कोई किताब थी, समझ नहीं आ रही कि कुछ। अच्छा, फिर एक और चीज, जो अदनान है जिन्होंने बचाया है, जिन्होंने बचाने की कोशिश की थी, अदनान मलिक, जिनको तमगा इम्तियाज से नवाजा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रियांथा कुमारा को, जो श्रीलंकन मैनेजर हैं, उनको ना उर्दू पढ़नी आती थी ना लिखनी आती थी। तो उर्दू और तो मतलब उर्दू पढ़नी नहीं आती थी ना लिखनी आती थी, तो अरबी कहां से पढ़नी आएगी यार। अगर उन्होंने फर्ज करो स्टिकर उतारा भी था जिसपे लब्बैक या रसूलुल्लाह और लब्बैक या हुसैन लिखा हुआ था, उस बंदे को क्या पता कि वो क्या लिखा हुआ था। उसने सफाई कर रहा था, उसको लगा ये स्टिकर उतार देना चाहिए क्योंकि कुछ बाहर के लोग विजिट करने आ रहे थे फैक्ट्री में, उसने वो स्टिकर उतार दिया। जब उसे पता चला कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, तो उसने बाकायदा माजरत की, उसने माफी मांगी। और क्या करता, ये बाकायदा प्लान करके किया गया ना, यहां पे ये बताया जा रहा है। अदनान मलिक का अपना बयान है कि जनाब उसको तो पढ़ना भी नहीं आता था उर्दू और अरबी, और ये वाहिद अदनान मलिक एक आदमी है, यकीन कीजिए ये वाकई हीरो आदमी है कि इस वाहिद बंदे ने पूरे पाकिस्तान की इज्जत रख ली, वरना पूरे का पूरा पाकिस्तान आज इंटरनेशनल कम्युनिटी में वैशी डिक्लेयर हो जाता। ये बंदे ने हमारी इज्जत रख ली है। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब, आगे चलते हैं। आगे ये हुआ दोस्तों, खबर ये है कि फ्रांस का जो सदर है, वो सदर जिसको
हम गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं, क्योंकि वो एक तो कार्रवाई नहीं करता उन लोगों के खिलाफ जो उसके मुल्क में बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, बल्कि उनकी पजीराई करता है। तो अब जो आशिक, वो आशिकान रसूल, मैं इसमें खुद को शामिल नहीं कर रहा और आपको भी शामिल नहीं कर रहा, मैं उन आशिकान रसूल की बात कर रहा हूं कि जो इश्क में सरशार होकर सड़कों पर निकल के सड़क पर तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते हैं, पुलिस वालों को जान से मारते हैं। उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उनके दोस्त रिश्तेदार सऊदी अरब में तो होंगे ना, तो उनसे कहें कि वहां पे एहतजाज करें। वो जो जब वो निकलते हैं और रास्ते में हर चीज तोड़ फोड़ के फना फिल्ला कर देते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि फ्रांस का सदर सऊदी अरब आया हुआ है, वो वहां पे एहतजाज क्यों नहीं करते? इतने 27 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब गया हुआ है हमारा, 27 लाख, एहतजाज क्यों नहीं करते वहां पे सऊदी अरब में? क्यों? क्योंकि वहां पे एक तो नौकरी से निकाल देंगे और दूसरा इस बात का गालिब इम्कान है कि आपका सर काट के, आपकी गर्दन काट के आपके घर पार्सल कर देंगे। ठीक है जी, तो आपका ये शौक भी पूरा हो जाएगा। वो जो जब आप कहते हैं ना, जब आप सड़क पे जाके कहते हैं और लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे होते हैं, आप लोगों पे तशद्दुद कर रहे होते हैं और कहते हैं गुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है, तो मेरे भाइयों, जान कुर्बान करने का बड़ा नादिर मौका है। सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी है या जो नहीं भी है, वो उम्रा ऐसा करें, जो यहां पे बैठे हैं ना, वो उम्रे का वीजा लगवाएं, अपना सऊदी अरब जाएं, वहां पे एहतजाज करें जाके। वो सास का सदर उधर ही आया हुआ है, जाएं वहां पे, आपको ऐसे तवाज़ो करेंगे, आपकी ऐसी तवाज़ो करेंगे। बल्कि चले वहां अगर आपका नहीं जा होता ना, अगर वहां जा नहीं होता, तो ये सऊदी सफारत खाना है, इसके सामने जाके जाएं, इसके सामने जाके दिखाएं, सऊदी अरब के सफारत खाने के सामने जरा जाके दिखाएं। ऐसे स्नाइपर इधर आएगा, सीधा इधर इधर यहां पे ठक करके ले जाएगा और यहां से भेजा बाहर निकल आएगा। तो जो आप कहते हैं ना कि जान कुर्बान कर देंगे, तो जान कुर्बान करें। ये क्या क्या मजाक क्या बना रखा है आप लोगों ने दोस्तों। इश्क़े रसूल ये इधर इधर बसता है, इधर ये जो मेरे है ना, ये मेरी चमड़ी है ना, चमड़ी, ये जो मेरे बाल है, ये एक एक मेरे जिस्म के हिस्से में मेरे आका का मोहब्बत, मेरे आका का इश्क बसता है। मुझसे बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं है। लेकिन मुझे ये बताओ, मैं कैसा आशिक़ रसूल हूंगा कि अगर मेरी वजह से किसी और को नुकसान पहुंचे? मेरे आका ने यह दर्स दिया है मुझे, मेरे आका ने यह सिखाया है मुझे। अजीब आंखों पे पट्टी बांधी हुई यार आप लोगों ने, कमाल हो गया है भाई। तो खैर, आपको बताने का मकसद यह था कि अगर जिसने बहादुरी दिखानी है, वो जरा इधर बहादुरी दिखाए, तो फिर पता चले ना कि जनाब कितने बहादुर हैं। ठीक है जी। अब ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त कि ये लोग पकड़े गए हैं, और लेकिन अब देखें करना ये है, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि ये छूट भी जाएंगे, फिर मुझे बड़ा अफसोस होगा अगर ये छूट जाते हैं। बात तब है, ये पकड़ तो आप इनको रहे हैं, इनको सजा भी होनी चाहिए। और फिर ये नहीं होना चाहिए कि जब ये अदालत में पेश हो तो इनके गलों में फूलों के हाथ डाले जाए, उनको भी पकड़ना चाहिए। मैं तो कहूंगा जो गलों में फूलों के हाथ डालते हैं ना ऐसे लोगों के, उनको भी पकड़ के वैसे ही नितर मारने चाहिए। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, और आखिर में गुजारिश है अगर आप चाहें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करें। अल्लाह ने के बाद